हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पिछले एक साल के हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे आपको जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। देखिए यहाँ पर भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रिमिटेंस के स्रोतों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है। 4 विकल्प है यहाँ पर। देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, यूके, सिंगापुर। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है। मेरे भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको आपके इन क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो कमेंट करिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद करें कमेंट, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है अमेरिका। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत दुनिया में प्रेषण यानी रिमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो अमेरिका से भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि प्रेषण या रिमिटेंस क्या है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश के लोग हैं वो अमेरिका में रहते हैं और वहाँ जाकर के जब वो लोग अर्न करते हैं और अब पैसा जो है वहाँ से हमारे देश यानी भारत में भेजते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसे प्रेषण या रेमिटेंस बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द ट्रेडिशनल सिग्मो फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? यहाँ पर देखें, केरला, असम, गोवा, उड़ीसा। तो बताएं भाई सही विकल्प। यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही है गोवा। जी हाँ, ये देखो कितना बढ़िया मस्त ये लोग सच करके डांस वांस कर रहे हैं। ये एक प्रकार का महोत्सव है जो जिसे सिग्मो महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया भैया गोवा में 2025 वाला। ठीक है, आप जानते हैं सिग्मो गोवा का एक प्रमुख जो है पारंपरिक लोक उत्सव है जो बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। इसमें रंगीन झांकियाँ, लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपके लिए इतना जानना जरूरी है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एआई चैटबॉट सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये है देखें किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताएं भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सारथी चैट बॉट की शुरुआत की है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। मेरे भाई, आप जानते हैं इन वीडियोज को तैयार करने में बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए आप इन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यार। देखो यहाँ पर, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड एज अ टी एक्सपोर्टर। देखिए यहाँ पर विश्व में चाय निर्यातक के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए यहाँ पर ये असम का एक बहुत सुंदर दृश्य, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया सेकंड पोजीशन। ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। जी हाँ, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, भारत अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय जैसे दार्जिलिंग और असम से इसको प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है ये 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निधि तिवारी, सुजाता सैनिक, रश्मि शुक्ला, आर.के. श्रीवास्तव। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प है निधि तिवारी जी। जी हाँ, अगर हम बात करें निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग करेंगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर देखें विच स्टेट्स नोलेन गुड संदेश रिसेंटली रिसीव द जीआई टैग। देखिए यहाँ पर नोलेन गुड संदेश यहाँ पर जीआई टैग मिला है और किस राज्य से संबंधित है आपको बताना। ये देखो भैया, ये है आपका, हो सकता है कभी खाने को मिल जाए, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखें सही विकल्प आपको बताना है मेरे भाई, सही विकल्प है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, जाना भैया पश्चिम बंगाल खाने के लिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करें नोलेन गुड़ जो खजूर के रस से बना एक विशेष सर्दियों का गुड़ है, जिससे इसमें क्या है, इसमें इससे बनी मिठाई संदेश जो है इससे बनी जो मिठाई है जिसको क्या बोला जाता है, संदेश बोला जाता है, पश्चिम बंगाल की विशेषता है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 1918 टू कितना बढ़ा है आपको बताना भैया। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया आपको बताना। 925, 930, 940, 945, जो कि एक शुभ संकेत है मेरे भाई, नहीं तो बहुत सारे लोग बिना शादी के पड़े रह जाएंगे। 930, जी हाँ, हम बात करें अगर भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों और सामाजिक जागरूकता के कारण जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ और यह बढ़कर के कितना हो गया है, 930 हो गया। अभी भी पर्याप्त नहीं है मेरे भाई, समझ लेना, इसको अभी और बढ़ाना है, बराबरी पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। देखिए यहाँ पर कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत मतलब पहला राज्य कौन बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर ना करिएगा, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर चुनिंदा क्वेश्चंस को मैं रखा हूँ जितना मैंने अभी तक कराया है, ठीक है। जो अभी जो आपके करंट अफेयर की श्रृंखला चली है आप उसको तैयार करें। ये इस तरीके से 8, 10, 12 क्वेश्चन जो 10-12 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम रेगुलर आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। आप एकदम बिंदास रहें, आपके एग्जाम तक पूरा आपको हम तैयार करा देंगे, बस अपना थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका केरल। जी हाँ, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है क्या है, केरल है भाई। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है। कब, 2025 में, ठीक है। क्योंकि 2025 के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी आज नहीं, पेपर बनकर तैयार हो चुका है। आज के क्वेश्चन आपके लिए किसी काम के नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए इन विच कंट्री वाज द ट्रेडिशनल जो है घोड़े यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, घोड़े यात्रा, ठीक है, किस देश में पारंपरिक घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया नेपाल। क्या है, नेपाल। जी हाँ, घोड़े यात्रा नेपाल की राजधानी काठमांडू में मनाया जाने वाला एक वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव है। यह उत्सव बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है भैया। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2024, सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा आपको बताना भाई। देखिए यहाँ पर 101, 105, 109, 111। मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प, सही विकल्प है 109। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्ष 2024 के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर देशों की प्रगति को मापता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच कंट्री विल ऑफिशियली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ऑफ ब्रिक्स। देखिए यहाँ पर कौन सा देश ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होगा। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मिस्र। बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है इंडोनेशिया। जी हाँ भाई, इंडोनेशिया जो है यानी औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ASI हैज डिस्कवर्ड ओवर 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर इन विच स्टेट। मेगालिथिक ये देखें यहाँ पर आप, तो एसआई ने किस राज्य में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आपको बताना भैया
कर्नाटक। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये है केरल। जी हाँ, यहाँ पर क्या सही विकल्प है? केरल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने केरल में प्राचीन काल की 110 से अधिक महापाषाणकालीन संरचनाओं की खोज की है जो प्राचीन सभ्यता और दफन पद्धतियों पर प्रकाश डालती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। PDF ग्रुप अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन करें। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके इन PDF को प्राप्त करें। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो ये गलत बात है, तुरंत करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।